प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। अजीज़ों, एक बार बार सवाल हमारे मध्य में आता है कि पास्टर जी, क्या हमें संडे चर्च जाना अनिवार्य है? क्या घर में अगर हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा सही नहीं है? क्या हम चर्च जाएंगे तो ही प्रभु हमारी सुनेगा, या हम घर में भी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी सुनेगा? सो आज मैं एक एक बात को क्लियर करूंगा आपके बीच में। बड़े ध्यान देकर आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनना है। एक वचन देखते हैं, प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय उसका 37 से लेकर 42 वचन तक पढ़ेंगे। 37 और 42 दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तब सुनने वालों के हृदय सिध गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे अजीजों, पतरस का पहला प्रचार जब यरूशलेम में हुआ तो उसका पहला ही प्रचार पाप के ऊपर था, यीशु के ऊपर था, और सुनने वाले जितने भी थे उनके हृदय पतरस का प्रचार सुन के सिध गए। उन्हें अपने अपने पापों का एहसास हुआ, तो उन्होंने उनसे कहा कि अब हमने पापों से पश्चाताप, तो हमें पापों का एहसास तो हो गया है कि हम गुनहगार हैं। अब हमें आप बताओ कि आगे हम क्या करें? तो मेरे प्रियो, पतरस कहता है, मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और फिर आगे हम पढ़ेंगे 41 कि उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद में क्या किया। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। सो जब लोगों ने पूछा कि अब हम क्या करें, हमने वचन को ग्रहण कर लिया है, पतरस कहता कि पापों से मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो उसी समय 3000 व्यक्तियों ने बपतिस्मा भी ले लिया, वचन को ग्रहण कर लिया। तो फिर वचन में लिखा, वह प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करने में लुलीन रहते थे। ये है एक विश्वासी के कार्य। अब मेरे प्रियो, रही बात संडे चर्च जाने की, तो घर में रहकर कभी भी आप मसीह के सेवकों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और शिक्षा प्राप्त किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वचन में लिखा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और जब तक आपके पास ज्ञान नहीं आएगा, आप मसीह में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ज्ञान पाने के लिए आपको सेवकों के पास जाना पड़ेगा, प्रेरितों के पास जाना पड़ेगा, और प्रेरित आपके घर में भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो अजीजों, चर्च में जाकर आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी। अब आप कहोगे कि चर्च क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, 1000, 2000, 1 लाख, वो चर्च है। और कुछ लोगों को लगता है बहुत ऊंचा इमारत को चर्च कहा गया है। मेरे प्रियो, चर्च का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। चर्च शब्द इक्लीसिया शब्द से आया, जिसको कलीसिया भी कहते हैं, और कलीसिया को चर्च भी कहा जाता है, जिसका मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोग। चर्च को कभी इमारत के साथ ना जोड़ें। यहाँ पर परमेश्वर के चुने हुए लोग इकट्ठा हो गए, वही चर्च है। चाहे आप बिल्डिंग हो चाहे ना हो, आंगन में हो, पहाड़ों में हो, और चाहे खुले मैदान में हो, जहाँ परमेश्वर के चुने हुए लोग बैठ गए वही चर्च है। तो अजीजों, चर्च का मतलब है इमारत जाना नहीं, यहाँ प्रभु के चुने हुए लोग। और बता रहा था कि इमारत को चर्च ना समझे। चर्च है परमेश्वर के यहाँ चुने हुए लोग, उसके सेवागण इकट्ठा होते हैं, वो चर्च है, कलीसिया है, इक्लीसिया है। तो इसलिए मेरे प्रियो, चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग जाना नहीं है, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के साथ में जाकर संगति करना।
और प्रेरितों के बीच में जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करना। अब रही बात घर में प्रेयर करने की, आप घर में प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो उसके लिए आपको चर्च भी जाना है और घर में भी प्रार्थना करना है। अगर आप चर्च नहीं जा रहे हो, शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हो, तो मेरे अजीज़ों आप भले ही घर में 1000 गुना प्रार्थना करो, आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वचन ना होने के कारण आप परमेश्वर के नज़दीक या आगे नहीं बढ़ सकोगे, सिद्ध नहीं हो पाओगे। तो इसलिए चर्च जाना जरूरी है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच में प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है, और उसके साथ साथ अपने घर में प्रार्थना करना है। आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रार्थना सुनते हैं और चर्च नहीं जाते। अजीज़ों, ऑनलाइन प्रेयर सुनना गलत नहीं है, सुनिए, लेकिन आपके पास एक व्यक्तिगत सेवक होना जरूरी है। अगर आपको कल को कोई मुसीबत पड़े तो आपके पास व्यक्तिगत सेवक आएगा। पास्टर मोबाइल से या एलईडी से निकलकर बाहर नहीं आएगा आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। मानकर चलिए कल को आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऑनलाइन वाला कौन आएगा आपके यहाँ? व्यक्तिगत सेवक रहेगा, वही आपके पास पहुँचेगा। तो एक व्यक्तिगत कलीसिया और सेवक होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। अब समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ध्यान देकर सुनना। अभी हम लोग, हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद करता है और चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी स्कूल में पढ़े और अच्छी नॉलेज के साथ आगे बढ़े और एक अच्छा मुकाम हासिल करे। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि घर में किताबें ला देते हैं और मेरा बेटा और बेटी घर में ही पढ़ेंगे और अच्छा एक मुकाम, जैसे एमबीबीएस, अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे। आपको पता है घर में वो 1000 गुना किताबें पढ़ लें, लेकिन जो स्कूल में जाकर उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी वो घर में नहीं हो सकता। तो अजीज़ों, जैसे शारीरिक ज्ञान पर पाने के लिए स्कूल की आवश्यकता है, उसी रीति मुताबिक आत्मिक ज्ञान और परमेश्वर के करीब जाने के लिए आध्यात्मिक स्कूल की आवश्यकता है। और वो आध्यात्मिक स्कूल है संगति करना, प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना, उसकी चुनी हुई प्रजा के मध्य में जाकर आप प्रभु के करीब में रहकर उनके लोगों से सीख प्राप्त करना, वचन को सीखना और वचन के अनुसार सिद्ध होते जाना। स्कूल के बिना जैसे बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, वैसे ही चुने हुए चर्च में जाए बिना एक विश्वासी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम सबको चर्च जाना जरूरी है, आवश्यक है मेरे प्रियो। व्यक्तिगत कलीसिया और सेवक होना आपके पास जरूरी है। इसलिए ये ना सोचें कि हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है। मेरे प्रियो, ऑनलाइन सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास एक व्यक्तिगत सेवक और व्यक्तिगत कलीसिया होना जरूरी है, जो दुख सुख में आपके साथ में खड़े होंगे। कल को आप मुझे ऑनलाइन सुनते हैं, मुझे कहोगे ब्रदर जी हम उड़ीसा से बोल रहे हैं और आज रात हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, आप दौड़कर हमारे पास आइए। मैं आ जाऊंगा आपके पास? नहीं आ सकता। आप हमें सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर के रहने वाले हैं तो आपको एक व्यक्तिगत कलीसिया और एक सेवा की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में पंजाब ब्यास में हम एक सेंटर खोलने के लिए जा रहे हैं, प्रभु की इच्छा हुई तो अगर आप हमारे सेंटर में हमारे साथ संगति करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ ब्रदर आप सेंटर खोलिए, हम आपके साथ में संगति करेंगे करके। तो ब्यास, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ब्यास के अंदर, और जितने आसपास के लोग हमें सुन रहे हैं तो वो ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करें ताकि हम आने वाले समय में वहाँ एक सेंटर खोल सकें। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।